श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बड़ा ही सौभाग्य है कि एक साथ अनेक संतों का दर्शन आप सब लोग को मिल रहा है। और यह आश्रम हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का बहुत ही पुराना आश्रम है। जगतानंद आश्रम के बाद पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ टेकरी पर एक बार पधारे थे, जो टाका है ऊपर, और वहाँ पर रुके भी थे। उसके बाद इस आश्रम का निर्माण शुरू हुआ और हमारे आश्रम के अनेक संत के द्वारा इस आश्रम पर पूरे जनमानस के लिए उनका योगदान रहा है। यहाँ से सतत तपस्या भजन करते हुए भक्तों का भली प्रकार मार्गदर्शन किए और अनेक संत यहाँ पर तपस्या किए और यहाँ पर अनेक संतों का समाधि भी बना हुआ है। उससे लोग प्रेरणा ले रहे हैं कि ऐसे संत कैसे भजन किए, कैसे तपस्या किए। इसी गांव हर्षवाड़ी के जो साहब बाबा हैं, उनके पिताजी पूज्य गुरुदेव भगवान के अनन्य भक्त और फिर जगतानंद आश्रम में भजन तपस्या किए। उसके बाद यहाँ पर उनकी समाधि बनी हुई है। इसलिए अनेक संतों ने यहाँ पर तपस्या किया। यह आश्रम एक तीर्थ के रूप में बन गया है। इसीलिए कहा गया कि काले फलंत तीर्थानि सद्य साधु समागम। जो ऐसे ज्वलंत महापुरुष हैं, संत हैं, सद्गुरु हैं, जहाँ पर वे तपस्या भजन किए, जहाँ पर उनका जन्म हुआ, तपस्या किए, तपस्या करते करते जहाँ पर वहाँ पर निर्वाण को प्राप्त हो गए, वह स्थली आज तीर्थ के रूप में है। वहाँ जाने से पूर्ण पुरुषार्थ बढ़ता है। किंतु सद्य साधु समागम, जो ऐसे ज्वलंत महापुरुष हैं, सद्गुरु हैं, उनका दर्शन शरण सानिध्य हमें तत्काल फल देने वाला होता है। उन ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष सद्गुरु के लिए कहा गया है कि संपूर्ण जगदेव नंदन वनम सर्वेपि कल्पद्रुमा गांगम वारि समस्त वारि निवाह पुण्या समस्ता क्रिया वाचः प्राकृतः संसितकृता सुत शिरो वाराणसी मेदनी सर्वा वस्तु तिरस्य वस्तु विषया दृष्टे पर ब्रह्मणि। जो ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष हैं, जो स्वयं अपना कल्याण कर चुके हैं, कल्याण स्वरूप में स्थित हैं, उन महापुरुष के लिए कहा गया कि संपूर्ण जगदेव नंदन वन है। उनके लिए समस्त वृक्ष कल्प वृक्ष है। उनकी वाणी प्राकृतिक हो अथवा सांस्कृतिक हो, वेद की सारभूत हैं। और भी उनके लिए संपूर्ण भूमंडल काशी मुक्ति क्षेत्र ही है। और भी उनकी जो जो चेष्टाएं होती हैं सब परमार्थमय ही होती हैं। ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष का यदि हम दर्शन करते हैं, शरण सानिध्य अपनाते हैं, उनकी वाणी का अनुशीलन करते हैं, तो हमारा जन्म जन्मांतर का जो पाप है वो समाप्त हो जाता है और हम
पूरे कर्म की ओर अग्रसर होकर के पूरे कर्म के भागी बन जाते हैं। इसीलिए भगवान हमारे महापुरुषों का एक ही आदेश है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से मानव तन मिला है, देव दुर्लभ है किंतु है नश्वर। आज है तो कल नहीं रहने वाला है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अनित्यम असुखम लोकम निमम प्राप्य भजस्व मां। यह मानव तन बड़े भाग्य से मिला है, देव दुर्लभ है किंतु है नश्वर। आज है तो कल नहीं रहने वाला है। इसलिए इसके ममत्व पोषण में व्यर्थ समय न नष्ट कर, निरंतर मेरा ही भजन चिंतन कर। इसलिए यदि मानव तन उपलब्ध है तो ईश्वर चिंतन अनिवार्य विषय है। प्राय लोग सुख सुविधा में जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के मन में एक तर्क आता है कि हम क्यों भजन करें, क्यों तपस्या करें, क्यों शरीर को कष्ट दें, हमें तो सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। किंतु ईश्वर चिंतन उसी तरह से अनिवार्य है जैसे खाना अनिवार्य है, पानी पीना अनिवार्य है, सोना अनिवार्य है। उसी तरह से ईश्वर चिंतन को हम अनिवार्यता का रूप दे दें। अपना काम करते हुए, खेत जोतते हुए, हल चलाते हुए, कुछ भी हमें जो कृषि का काम है, केला गाड़ते हुए, हर क्षण हम प्रभु को कभी न विसारें। कर्म एक आराधना जही विधि दे राम, सो करता करनी करे पल पल पलटत नाम। कर्म है एकमात्र आराधना जिससे कि वे आराध्य देव परमात्मा हम पर बीत जाए और हर पल उनका नाम हमारे मन पर मस्तिष्क पर छाया रहे। जपे हूँ पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखूं रामू। नाम जप में वह शक्ति है, वह महिमा है कि स्वयं आराध्य देव परमात्मा भी वश में हो जाते हैं। इसलिए जितने भी हमारे संत महापुरुष हुए हैं, शास्त्रों का एक ही आदेश है कि कण कण में व्याप्त एकमात्र ईश्वर ही सर्वोपरि है, वही पूजनीय है। मानस में ऐसे ऐसे पात्रों का नाम दर्शाया गया। स्वपच शबर खस जमन जर, पामर कोल किरात, नाम जपत पावन परम, होत भुवन विख्यात। ऐसे ऐसे पात्रों का नाम गिनाया गया कि जो हर तरह से तिरस्कृत थे, समाज उन्हें दूर कर दिया था। यहाँ तक कि केवट के विषय में आता है कि लोक वेद सब भांति नीचा, जा सुछाण छुई ले सींचा। छाया पड़ने पर भी स्नान करना पड़ता था लोगों को। वही केवट सुना कि प्रभु राम आ रहे हैं। सब ओर से मन को एकाग्र किया, श्रद्धा से पूरित होकर के उनके भजन में, सुमरन में, सेवा में लगा और भयो भुवन भाजन वहीं थे सबसे श्रेष्ठ माना गया। इसलिए ईश्वर पथ में, भगवान की भक्ति में, भजन में कोई बाह्य आडंबर का स्थान है ही नहीं। चाहे व्यक्ति कहीं भी पैदा हुआ हो, किसी भी कुल को सुशोभित कर रहा हो, अत्यंत दुराचारी भी भजन का सच्चा अधिकारी है। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि मेरे भक्ति का, पूजन का विधान बहुत ही आसान है, सुगम से भी सुगम है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या तुमिच्छति, तदहम भक्ति उपहृत स्नामी प्रयतात्मनः। भक्ति का शुभारंभ श्री गणेश यही से होता है कि हमारे पास जो कुछ भी हो, पत्र पुष्प जल फल, हम उन प्रभु को श्रद्धा से, भाव से, समर्पण के साथ अर्पित करें। प्रभु सब कुछ खाते हैं, स्वीकार करते हैं। भक्त को क्या चाहिए, उस प्रभु को सब कुछ मालूम है। भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तो जो कुछ भी यथोचित कर्म करता है, मन सहित इंद्रियों को तपाता है, वह सब मुझे अर्पण कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा।
और मेरी प्राप्ति ही मुक्ति है, इससे लाभ क्या? तो बताया कि सृष्टि में न तो मेरा कोई प्रिय है और न तो कोई अप्रिय है, किंतु जो मेरा अनन्य भक्त है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यही मेरा एकमात्र रिश्ता है, नाता है। प्रायः समाज में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं कि अमुक व्यक्ति जघन्य अपराधी है, शूद्र है, क्रूर कर्मी है, इसे भजन का, भक्ति का अधिकार नहीं है। इन सभी मतों को पीछे छोड़ते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, अपिचेषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु एवं समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही से। चाहे अत्यंत दुराचारी ही क्यों न हो, यदि वह मेरे सिवाय अन्य किसी दूसरे को न भजता हुआ निरंतर मुझे भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। हुआ नहीं है किंतु उसके हो जाने में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वह दृढ़ निश्चय से लगा है। अतः भजन का, भक्ति का अधिकार मानव मात्र के लिए है, क्योंकि अन्य जितनी भी योनियां हैं सब एकमात्र भोग भोगने के लिए है। मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जो कि भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्माणि बंधिन मनुष्य रूपी। जिस तरह का हम कर्म करते हैं उसी तरह का बंधन हमारे लिए तैयार हो जाता है। इसलिए उन महापुरुषों का कथन है कि मनुष्य को चाहिए वह सदैव शुभ कर्मों में लगे, सत्कर्म करे, क्योंकि मनुष्य की केवल दो जातियां भगवान कृष्ण के अनुसार बताई गई है, दैवी और आसुरी। यदि हम निरंतर दैवी संपत्ति के अर्जन में लगे हैं, महान सत्पुरुषों की सेवा और ऐसे शास्त्रों के द्वारा बताए गए ईश्वर के चिंतन में रत हैं, तो हम दैवी संपत्ति का अर्जन करते हुए देवता जैसे हैं। और यदि हम तमाम तरह की बुराइयों को अपने अंदर भरे हुए हैं तो हमें वह पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इस परिधि में ले जाने वाला होता है। इसलिए इन सबसे बचने का मार्ग हमारे ऐसे महान पुरुष प्राचीन काल से बताते चले आ रहे हैं। और इस भजन के प्रभाव से भगवान कृष्ण कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिदानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। इस भजन के प्रभाव से वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, परम धर्म परमात्मा से संयुक्त हुआ अंतःकरण वाला हो जाता है, सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ईश्वर चिंतन में, भगवत पथ में कोई ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, छुआछूत का भेदभाव नहीं है। भजन के लिए कोई जगह पवित्र अथवा अपवित्र नहीं होता है, केवल हमारा मन पवित्र होना चाहिए। मन की पवित्रता होती है ईश्वर चिंतन से, नाम जप से, सत्पुरुषों की सेवा से, उनके दर्शन से। कथा आता है कि एक शेख जी थे जिनका दुकान इतना तेज चल रहा था कि उन्हें प्रभु के भजन के लिए, चिंतन के लिए समय ही नहीं मिल रहा था। उन पर प्रभु की अपार कृपा थी। जब वे शौच क्रिया में बैठे तो प्रभु का नाम लेना शुरू कर दें, राम 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 राम। तो एक दिन उसी मार्ग से भक्त हनुमान जी प्रभु के दरबार में आया जाया करते थे। एक दिन उनकी दृष्टि पड़ी कि यह बनिया भगवान के पवित्र नाम को भी अशुद्ध कर रहा है, क्यों न इसे हम नसीहत दे दें। तो गए और उसके ऊपर प्रहार किया। तमाम प्रहार होने पर भी उस बनिया तस से मस नहीं हुआ। सहसा वही मुष्टि प्रहार किया जो मेघनाथ के ऊपर हुए थे, फिर भी वह बनिया तस से मस नहीं हुआ। सहसा हनुमान जी के मन में प्रेरणा हुआ, पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण, कि कहाँ हम इस चक्कर में पड़ गए, प्रभु की सेवा में हम पिछड़ जाएंगे। और जब प्रभु के दरबार में आए, सरजू में स्नान करने के पश्चात,
तो देखा कि प्रभु करा रहे हैं, तमाम वैद्य डॉक्टर लगे हुए हैं। बोले भगवान क्या हुआ? बोले हनुमान जी पूछिए मत। बहुत पूछने पर बताए कि बहुत मार पड़ी है। बोले भगवान अब सृष्टि में कौन बचा? तमाम शत्रु समाप्त हो गए, लंकाधिपति रावण मारा गया। अब ऐसी किसकी हिम्मत है जो आपकी तरफ निगाह उठा करके देखे? तो बोले बहुत पूछने पर बताया कि यह प्रहार आपके द्वारा हुआ है। बोले भगवान मुझ भक्त से ऐसी भूल कैसे हो सकती है? तो बताया